राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। चारों अश्वों के बल के समक्ष स्वयं विष्णु अवतार कान्हा और शेषनाग अवतार बलराम को करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। किसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर सके? तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित। वरादेव, अब क्यों मेरी मैया का जीवन समाप्त करना चाहते हैं? राधा को माता लक्ष्मी से ज्ञात होता है कि कान्हा बनेंगे उनकी माता के संसार से प्रस्थान का कारण और इस कठिन समय में राधा लेती हैं कर्म फलदाता शनिदेव की सहायता। हमारी मैया की रक्षा कीजिए। शनिदेव के रहते तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होगा राधा। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। प्रभु, आपका ये अवतार देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी जो आज पूरी हो गई। हे छाया पुत्र, गोलोक से जाने के बाद मुझे भी आपके दर्शन नहीं हुए थे। आज पृथ्वी लोक पर आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया छाया पुत्र। किंतु सत्य तो ये है प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि आपका ये अवतार तो संसार में धर्म की स्थापना हेतु हुआ था, किंतु आज आप ही देवी कृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। शनिदेव, ये सत्य नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो नियति द्वारा निर्धारित है। मुझे क्षमा करें प्रभु, यदि नियति किसी के साथ अन्याय करेगी तो मुझे उसे भी रोकना होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप देवी कीर्ति के साथ अन्याय ना करें। शनिदेव, मैं विवश हूँ। देवी कीर्ति ने भले ही जीवन में कोई अपराध नहीं किया हो, किंतु ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यदि आपको लगता है कि देवी कीर्ति से कोई भूल हुई है तो उसे प्रायश्चित का एक अवसर तो दीजिए प्रभु, इस तरह उनका अंत मत कीजिए। शनिदेव, अभी असंभव है। यदि संसार में देवी कीर्ति रही तो धर्म के अनेकों कार्य रुक जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे आपके मार्ग की बाधा बननी पड़ेगी, किंतु मैं विवश हूं। न्याय की रक्षा हेतु मुझे आपको रोकना ही होगा प्रभु। शनिदेव, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रहा हूँ कि आप मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। प्रभु, न्याय से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है संसार में। न्याय के लिए ही मैं अपने पिता के विरुद्ध हो गया था, न्याय के लिए ही मैंने महादेव से भी युद्ध किया और न्याय के लिए ही मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। तो ठीक है छाया पुत्र, नियति की मार्ग को जो भी रोकेगा उसे मेरा सामना करना ही होगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है। एक ओर सृष्टि के पालनहार परम अवतार श्री कृष्ण
और दूसरी ओर जगत के न्यायकर्ता कर्म फलदाता शनि। रोकिए प्रभु, रोकिए इस महासंग्राम को। देव ऋषि, कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। हो सकता है इस युद्ध से ही सृष्टि के सबसे बड़े संकट का हल निकले। कान्हा की लीलाओं का हिस्सा बनी अपने अंत का अनुमान लगा चुकी कीर्ति अपनी पुत्री राधा को देख होती है भावुक। संसार में जो भी घटित होता है वो जीव के कर्मों का फल होता है। नहीं मानती मैं आपके इस तर्क को। कान्हा को लेकर आप भयभीत हैं, मैं नहीं। कंस के कार्यों में बाधा बने शनिदेव के समक्ष कंस स्वयं करता है शस्त्र धारण। अब कैसे रोकेंगे कान्हा इस महाविनाश को? कमीना आदमी मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं तो उसका। क्यों गालियां दे रही हो? मेरे को चुभ रही हैं गालियां सीने में यार। तुम्हें क्यों चुभ रही, जरा मैं जान सकती हूँ? क्योंकि वो घटिया कमीना आदमी मैं ही हूँ। मुनीम जी, पापा महाराज क्या कह रहे थे? पापा महाराज कह रहे थे कि ये राज्याभिषेक रोक दो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आप रॉयल फैमिली झिंगुरपुर के असली वंशज नहीं हैं। What? हाय दिया। दादी और पापा आपसे पूछ रहे थे कि आप खाने में क्या बना रही हो? चिकन बनाए रे। चिकन चिल्ली चमचा। मैं आ रहा हूँ, तू उधर ही रख। तुम्हारे लिए चाय ले आए का? चाय में क्या धरूं? हमें ना पीने। ठीक है, हम चिकन बनाए रहे। हाँ, तुम कहीं इतने घूम रहे, चलो हमारे संगे अंदर। चल चुपचाप आओ। तूने ये आग लगाई है ना, तू बार बार मेरे रास्ते में अड़चन बनती है। आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगी। मैंने आने को मना किया था ना। हमारे साथ चालाकी करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी मिश्री। नहीं जी, तुम्हें सिर्फ इस घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कमीना आदमी मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं तो उसका। क्यों गालियां दे रही हो? मेरे को चुभ रही हैं गालियां सीने में यार। तुम्हें क्यों चुभ रही, जरा मैं जान सकती हूँ? क्योंकि वो घटिया कमीना आदमी मैं ही हूँ। मुनीम जी, पापा महाराज क्या कह रहे थे? पापा महाराज कह रहे थे कि ये राज्याभिषेक रोक दो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आप रॉयल फैमिली झिंगुरपुर के असली वंशज नहीं हैं। What? हाय दिया। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? मैंने आने को मना किया था ना। हमारे साथ चालाकी करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी मिश्री। नहीं जी, तुम्हें सिर्फ इस घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दादी और पापा आपसे पूछ रहे थे कि आप खाने में क्या बना रही हो? चिकन बनाए रे। चिकन चिल्ली चमचा। मैं आ रहा हूँ, तू उधर ही रख। तुम्हारे लिए चाय ले आए का? चाय में क्या धरूं? हमें ना पीने। ठीक है, हम चिकन बनाए रहे। हाँ, तुम कहीं इतने घूम रहे, चलो हमारे संगे अंदर। चल चुपचाप आओ। तूने ये आग लगाई है ना, तू बार बार मेरे रास्ते में अड़चन बनती है। आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगी। कान्हा की लीलाओं का हिस्सा बनी अपने अंत का अनुमान लगा चुकी कीर्ति अपनी पुत्री राधा को देख होती है भावुक। संसार में जो भी घटित होता है वो जीव के कर्मों का फल होता है। नहीं मानती मैं आपके इस तर्क को। कान्हा को लेकर आप भयभीत हैं, मैं नहीं।
कंस के कार्यों में बाधा बने शनिदेव के समक्ष कंस स्वयं करता है शस्त्र धारण। अब कैसे रोकेंगे कान्हा इस महाविनाश को?